जादू। चलो लोगों हड़बड़ा के हाथ गोड़ बचा के जादू 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 जादू। मेहरबान कदरदान साहिबान पीरबान हुक्कान कमीनों के खानदान जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, अच्छे का माल उड़ा ले जाते हैं, उससे तो अच्छा ये मेरा जमूरा है जो अपने और अपने उस्ताद का पेट भरता है। तो लोगों बजाओ इस जमूरे के नाम पर ताली। मदारी सांप दिखाने आया जो खास दिल्ली संसद भवन से लाया। इसका दाम बड़ा बेमोल जो लगाए इसकी बॉल उसकी ढटरी हुई गोल। इसकी शान बड़ी निराली करता संसद में मनमानी। तो है हिटलरिया होता कि ये ढोर जमुरा आप पे करतब दिखलाएगा, छुपा के दर सीने में मुस्कुराएगा। उस्ताद कपड़े निकाल। मान जा बे, जादू वाले कपड़े की बात न कर, खेल दिखा खेल। यहाँ लोग खेल देखने आए हैं। उस्ताद पहले उड़ा दुनिया घुमा। क्यों इसको उड़ा दिया जाए? चल जमुरे आज तू पसंद इस भीड़ से कर, किसको उड़ाते हैं? उस्ताद इसको जो बच्चा उड़ेगा उड़ूंगा। चल भाई कपड़े निकाल। कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको शिक्षा की कहानी सुनाने आए हैं। शिक्षा जो कि एक सुंदर, सुशील, सफेद कपड़ों वाली गांव में एक महात्मा के साथ आती है और बहुत जल्द सभी गांव वालों की प्रिय हो जाती है। गांव वाले दिल खोलकर शिक्षा और महात्मा दोनों को दुआएं देते हैं। खेल दिखाएगा? दिखाऊंगा। जो पूछूं बताएगा? बताऊंगा। तो बता ये लोग कौन है? उस्ताद ये लोग? हाँ हाँ ये लोग तमाशा देखने वाले गांव के और जंगल के, बस्ती के और शहर के, बातों ही बातों में बहकने वाले
जन्म पत्री बताएगा, आईने में इनकी शक्ल दिखाएगा। तो बता ये बाबा कौन है? साथ ये बाबा ये महात्मा है, इनकी बेटी शिक्षा कहीं गुम हो गई है। इतनी दूर से लोटा शिक्षा का भरकर लाया था। सोचा था माँ की धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाऊंगा, हर घर में शिक्षा पहुंचाऊंगा। कहाँ गई शिक्षा? तू कहाँ गई? प्रणाम महात्मा जी, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपका क्या गुम हो गया है? बेटी, क्या तुमने मेरी शिक्षा को देखा? बाबा शिक्षा, आप बुजुर्ग हो चुके हैं। इस गांव में शिक्षा का कोई काम नहीं, यहाँ तो सब जुगाड़ चलता है, जुगाड़। कहाँ गई शिक्षा? तू कहाँ गई? जुगाड़ की क्या हाल है भाई जुगाड़ का? अरे भाई ठीक है। सबसे शिक्षा लापता हुई है, जुगाड़ की तो जय जयकार है, जय जयकार। देख लेना भाई, कहीं वो महात्मा फिर से ना खोज ले शिक्षा को। अरे भाई ऐश करो ऐश, जुगाड़ के सर पर शिक्षा तो गई भाड़ में। जय जुगाड़ की। और फिर अज्ञानता के अंधकार में जुगाड़ का साया कुछ ऐसा छा गया कि गांव कुछ ऐसा हो गया। अरे निकालो बाहर इस महात्मा को, ये हमारे गांव की बहू बेटियों को ज्ञान की रोशनी देगा। कौन देगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा देगा। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा देगा। नहीं बहन, फिर तो हमें इन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ने देना चाहिए। अगर ये पढ़ लिख गई तो हमारी नहीं सुनेंगी, अफसर बनेंगी, तरक्की करेंगी। बिल्कुल ठीक कहा, निकालो इसे, निकालो। हमारा नेता कैसा हो? बनवारी लाल कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बनवारी लाल कैसा हो? कैसा हो? कैसा हो? बनवारी लाल कैसा हो? कैसा हो? कैसा हो? बनवारी लाल जैसा हो। सर, नमस्कार सर, हमने सुना है आप इस गांव के फेवरेट नेता हैं। कृपया शर्मिंदा ना कीजिए, मैं जनता का सेवक हूँ। मेरा काम है जनता की सेवा करना और उनके दुख दर्द को दूर करना। जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से विश्वास करके वोट दिया और कामयाब बनाया। मैं जनता से हूँ, न कि जनता मुझसे। सर, हमने ये भी सुना है इस गांव में शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है। कौन सी शिक्षा? कैसी शिक्षा? शिक्षा, 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 शिक्षा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गांव में हमने अपने गांव में हमने शिक्षा के लिए एक छोटा मोटा स्कूल बनवा लिया है। गांव में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा अस्पताल बनवा लिया है। गांव के रोड पक्के किए। मेरे गांव के लोग तरक्की कर रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं और मेरे गांव के लोग प्रगति के पथ पर हैं। बाकी रहे हैं छोटे मोटे किस्से, ऐसे बड़े शहरों में छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। हमारा नेता कैसा हो? बनवारी लाल कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बनवारी लाल कैसा हो? तो आप सभी ने देखा कि नेताजी कैसे तन मन और धन से इस गांव की सेवा में लगे हुए हैं। हमने सुना था गांव में शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है, पर हमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं चालू कोई कैमरामैन प्रेमदत्त के साथ कल तक।
ऐसा इन्होंने बताया। क्या गांव में सचमुच शांति निवास करती है? क्या गांव में सचमुच प्रगति का वातावरण है? आइए देखते हैं। जमुरे आ गया। अरे ये बाबा कौन है पगड़ी वाले? उस्ताद, जिनके सर पर भारी पत्थर है। अबे मनवाएगा क्या? होश में और सही सही बता, वरना ये लोग तुझे ताली और मुझे पैसा नहीं, सेठ में गाली जरूर देंगे। होश में और बता, पगड़ी है या पत्थर? उस्ताद, पगड़ी भी है और पत्थर भी। जमुरे दोनों एक साथ कैसे? बाबा से ही पूछते हैं। क्यों बाबा, आपके सर पर कोई वजन है? हाँ उस्ताद, तुम्हारा जमूरा बिल्कुल सही सही कह रहा है। मेरे सर पे पत्थर सा भारी बोझ है। मैंने अपनी बच्ची की शादी में लाला से 30,000 रुपए उधार ले रखे हैं। उस्ताद, और इस पत्थर का वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जमुरे तू चुप रह, बाबा को बताने दे, जरा प्यार से समझाने दे। हाँ बाबा। हाँ उस्ताद, इस पत्थर का बोझ दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो मैंने अपनी बच्ची की शादी में लाला से 30,000 रुपए उधार ले रखे थे, आज वो बढ़ करके 3 लाख रुपया हो गया है। उस्ताद, मैं ना कहता था इस पत्थर का वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मानते हो ना मेरा कमाल? पर इस कर्जे का वजन कैसे उतारा जाए? ना ना, अभी तो तू उपाय की बात ही ना कर, यहाँ पर तो मर्जों की भरमार है। चल इधर आ गया? पीछे घूम गया। ये महिला कौन है? आइए देखते हैं। अरे ये लोग क्या बताएंगे आपको? मैं बताती हूँ। ये बेटियों के हत्यारे हैं। अरे खून से सने हुए हैं इनके हाथ। मैं पूछती हूँ, आज फिर क्यों मार डाला इसने अपनी पांचवी नन्ही जान को? हाँ, मार डाला। आज इन्हीं हाथों से एक और नन्ही जान का गला घोट डाला। हाँ, इसे पानी में डूबो कर मार डाला। हाँ, नमक खिला कर मार डाला। मैं हूँ हत्यारा हूँ, अपनी ही बेटियों का मैं हत्यारा हूँ। हत्यारा हूँ, अपनी ही बेटियों का मैं हत्यारा हूँ। अरे क्यों मार डाला? मैं पूछती हूँ, क्या कसूर था उनका? क्यों नहीं जी सकती थी वो हमारे साथ? हमारी इस दुनिया में क्यों नहीं रह सकती थी वो हमारे साथ? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? क्या कसूर था कि वो लड़कियां थी? क्यों मारा उन्हें? क्यों एक औरत ही जन्म देने के लिए जिम्मेदार हो? क्यों मारा? क्यों पढ़ लिख कर वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं बन पाई? बताओ, बोलो, जवाब दो। क्यों नहीं बन पाई वो? महात्मा जी ठीक कहते थे, शिक्षा हक दिलाती है। मुझे दुनिया वालों जरा भी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, मिलाएगी
अगर आज के बाद तूने इस महात्मा का नाम लिया ना तो मैं तेरी जुबान काट लूंगा, जुबान। चल चल चल। दर्द का पैमाना क्या है? क्या मर्द के गाल पर लगे थप्पड़ का दर्द औरत के गाल पर लगे थप्पड़ के दर्द से ज्यादा होता है? क्या यह हैरेसमेंट जेंडर के नाम पर नहीं है? मैं पूछूं जरा, मैं पूछूं जरा, मैं पूछूं जरा। आंखों में शराब दिखे सबको, आकाश नहीं देखा कोई। तो देखे मगर क्या दर्द नहीं दिखा कोई, क्या दर्द नहीं दिखा कोई। हल्की झींगी सी चादर में कुछ छीले गए उड़ानी के। धागा धागा करके पोशाक उतारी गई, पोशाक उतारी गई, पोशाक उतारी गई। उफ, कितनी तरह मैं पकड़ी गई, मैं पकड़ी गई, मैं पकड़ी गई, मैं पकड़ी गई। मुखिया भाई सिट्टी मार, आवाज दे, खाली बड़बड़ा लाग रही बस, तुम्हें सवारी भरने की भी। अच्छा भरू भरू। आओ जी रेवाड़ी 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 रेवाड़ी। आओ ना मैडम, रेवाड़ी रेवाड़ी रेवाड़ी। आओ जी रेवाड़ी, आओ ना मैडम, रेवाड़ी रेवाड़ी, आओ ना मैडम, आओ ना रेवाड़ी रेवाड़ी, आओ ना मैडम। सर मुझे यहाँ बैठना है शीशे के पास। नहीं भाई, मैं पान खा के पान थूकता रहता हूँ। मुझे भी तो उल्टी आती है। मेरे सर पे कर दे, बाजू वाले के सर पे कर दे, काहे कर दे। कर दूं? कर, आओ जी रेवाड़ी रेवाड़ी, आओ ना मैडम, आओ ना भाई साहब, रेवाड़ी रेवाड़ी, आओ ना, आओ ना, जाना पड़ेगा। आओ ना भाई। कहाँ घूमेगा? ये है। पीछे जगह नहीं है। आसमान में आसमान में रात उतारे। सतीश भाई का काटता काट मैं बदतमीज कहीं की। ओहो, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल बिगड़ गया। कौन ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। हाँ भाई टिकट, हाँ भाई, हाँ भाई सब टिकट, एक सेकंड का। मेरी फोटो को सीने से मेरी फोटो को सीने से चिपकाने से फेविकोल से मेरी फोटो को सीने से मेरी फोटो को। अरे टिकट है, स्टाफ है, स्टाफ से भाई दे देखिए, स्टाफ से मेरी फोटो को टिकट भाई साहब सीने से यार। सॉरी मैडम, बस में बहुत भीड़ है। घर में माँ बहनें नहीं है क्या? माँ बहन तो है, बुआ को नहीं। कल से हम इस बस में नहीं आएंगे। इस बस में नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? यही तो एक बस आती है, इसलिए हरामखोर की बस में आना पड़ेगा। ठीक है। इंग्लिश है। हाँ भाई रिवाड़ी वाले खिड़की वाले, रिवाड़ी वाले मेरा सिटी करेगी जी। और बेजाती नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। और बेजाती नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। आजकल औरतों के साथ जो घटनाएं हो रही है उस पर हमारी महापंचायतें क्या सोचती है, क्या कहती है? आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़, चिटांसी और हत्याओं जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। उन पर हमारी महापंचायतों का क्या निर्णय होता है, आइए देखते हैं।
कि भाई ये कौन क्यों लग रहे हैं? हाँ बताओ भाई बता। भाइयों और तो इज्जत घर की इज्जत है। हाँ सही। परंतु आजकल इनके गेले पर सलूकी बढ़ने लग रही है। हाँ बनने लगे से इसका कारण इनका पहनावा है। इन्हें भड़काओ कपड़े बनना भराओ, इन्हें चीज बनना भरा करे। हाँ हाँ भाइयों, अगर जींस और भड़काऊ कपड़ा पहनेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। दूसरी सबसे बड़ी फसाद की जड़ है मोबाइल फोन। पता नहीं किस साहिल ने इसका आविष्कार किया होगा। मुझे तो लगता है किसी बदमाश छोरे का आविष्कार है। इन छोरे को बिगाड़ने के अंदर अगर आज के बाद किसी की छोरी के पास मोबाइल फोन पाएगा तो उसे बड़ी पंचायत में डाल दिया जाएगा। इसने भी अभी बचना था। बात थारी बिल्कुल ठीक से। हमें सबसे पहले इनके बाहर जाकर पाबंदी लगानी होगी। बाहर ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब खाती है, जिससे बलात्कार बढ़ते जा रहे थे। बिल्कुल पर साहब, अब तो इन्हें बाजार बाहर अकेले जाना भी नहीं दिया। अरे भाई, आप यह सब क्या कह रहे हैं? क्या औरतों को चार दीवारी में बंद करना जायज है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मान भी लिया ये सब एक सीमा तक ठीक है, पर क्या सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून क्या औरतों के लिए ही बने हैं? क्या पुरुषों को कोई हक नहीं है? ओ महात्मा तू चुप कर, ठीक है? बड़ी बड़ी बात ना करें, फतवा जारी कर दिया है। ठीक है? ना तो छोरी ये जींस टी शर्ट पहनेंगी और ना ये छोरी चाउमीन पिज्जा बर्गर खाएंगी और ना ये छोरी भाई मोबाइल रखेंगी। तू और क्या हमें तो लगता है संविधान भी काया पलटने की बात करता है और खाक भी। तो ऐसे में हम संविधान की माने या? पर आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग बात करते हैं सोशल प्रेशर की। अगर हम सोशल प्रेशर बनाएंगे तो क्या ये सोसाइटी, ये समाज हिस्सों में नहीं बट जाएगा? और जिन करारों में ये लोग बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे करार कहीं बड़ी तकरार पैदा नहीं कर देंगे। जुल्म सारे मेरे हक में लिख दिए जाते हैं क्यों? बेगुनाही की सजा हम बेवजह पाते हैं। जुल्म सहने के लिए क्या रह गई है मेरी जान? मौत के आगोश में कब तक पलेगी ये हयात? क्यों नहीं आखिर बदलता ये निजाम कायनात? ये निजाम कायनात, 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 ये निजाम कायनात। जो अभी तक आपने ये लघु नाटक देखी उसके बारे में और जिसकी प्रेरणा से ये सब संभव हुआ है उसके बारे में हम लोग दो शब्द कहना चाहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। खूबसूरत इरादों की बात करता है वो, पतझड़ों में गुलाबों की बात करता है। ऐसे दौर में जब नींद बहुत मुश्किल है, अजीब शख्स है, ख्वाबों की बात करता है। उछाल करके कुछ मासूम से सवालों को वो पत्थरों से जवाबों की बात करता है। एक चिंगारी छुपाए है अपने सीने में, वो बार बार मसालों की बात करता है। ये इन पंक्तियों के साथ हम इस लघु नाटिका के एक एक शब्द, एक एक दृश्य समर्पित करते हैं अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मूलचंद शर्मा जी, जिनकी प्रेरणा से यह संभव हुआ। I don't do that.